बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और खुदारा इस मसले को समझिएगा। कादियानी ना तो इस्लामी फ़िरका है और ना अक़लियत, और ना बाकी अक़लियतों पर इनको क़यास किया जा सकता है, क्योंकि दीगर जितनी भी अक़लियतें हैं वो मुसलमान होने के दावेदार नहीं हैं, जबकि कादियानी माअज़ल्लाह खुद को मुसलमान कहते हैं और हमारे जैसा कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में वो लोग ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन को मुराद लेते हैं। यहाँ पर भी चीफ़ जस्टिस साहब ने डंडी मारी और वो कहने लगे कि कादियानी हमारे जैसा कलमा पढ़कर खुद में क्या सोचते हैं ज़हन में, ये बात काबिल तौहीन नहीं। तो मैंने कहा इस पर मैं आपके सामने ये दो बातें रखना चाहता हूँ और चीफ़ जस्टिस साहब को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि कादियानी हमारे जैसा कलमा पढ़ ही नहीं सकते। क्यों? इस पर हदीस मुबारक मौजूद है कि सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना फ़ारूक आज़म को यहूदियों की किताब तौरात पढ़ने से मना फरमा दिया, बल्कि जब सैयदना फ़ारूक आज़म पढ़ रहे थे उस वक़्त सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाँद की तरह चमकता हुआ चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आप जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़ब फरमाया। दूसरी बात यह है कि और सैयदना फ़ारूक आज़म ने ईसाइयों को हमारा कुरान पढ़ने से मना फरमा दिया था। इस पर मैं आपके सामने ये बात रखता हूँ कि कुफ़ार ना तो हमारे कुरान को पढ़ सकते हैं और ना हम उनकी किताबों को, और इसी तरह कुफ़ार ना तो हमारे शार का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना हम उनके शार का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे मुशाबत भी नहीं रख सकते। कि सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिसने किसी कौम से मुशाबत की क़यामत के दिन वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। ऐसे में मैं आपके सामने ये बात करता हूँ कि वो जब ना कुफ़ार हमारी जैसी मुशाबत कर सकते हैं ना हम उनकी, और ना कुफ़ार हमारे कुरान को पढ़ सकते हैं और ना हम उनकी किताबों को, और ऐसे में इसी तरह ना हमारे शार को इस्तेमाल कर सकते हैं और ना हम उनके शार का। इस पर इसीलिए मैंने ये बात किया है कि कादियानी जो कि काफिर हैं आईने पाकिस्तान के मुताबिक भी और इस्लामी कानून के मुताबिक भी, इसलिए कादियानी भी हमारे जैसा कलमा नहीं पढ़ सकते। और इस पर अगर वो हमारे जैसा कलमा पढ़ते हैं और इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह से वो ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन को सोचते हैं या समझते हैं या मानते हैं, तो इस पर ये हम लोग अपने ज़हन से या सुन्नी उन पर बुहतान नहीं बांधते, हम अपनी सोच से ये बात नहीं करते, बल्कि ये उनकी किताबों के अंदर रूहानी ख़ज़ाइन और उसकी तशरीहात के अंदर ये बात लिखी हुई है। वो बदबख्त लोग ये कहते हैं कि ये कलमा ग़ुलाम अहमद कादियानी का है माज़अल्लाह, और इस पर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से ग़ुलाम अहमद कादियानी को मुराद लेते हैं। नहीं, अगर आपको पता तो आप कम अज़ कम उलमा से पूछ लें, हम आपके सामने इनके सबूत रख देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बदबख्त लोगों से बचाए और इनके अकीदे से भी बचाए। और ये बात आप समझ लें कि मुसलमान कादियानियों को जिंदा रहने का हक दिए हुए हैं, वरना उनको तो ये हक भी नहीं बनता। क्यों? उसकी वजह यह है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने के अंदर आपकी खिलाफत में जिस वक़्त मुसलमान ने ऐलान नबूवत किया, उस वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके जितने भी फॉलोअर्स थे सबको कत्ल करवा दिया। मैं इस पर यह बात करता हूँ कि किसी एक को भी जिंदा रहने नहीं दिया, जबकि ईसाइयों को ये इजाज़त दी कि वो टैक्स दे करके इस्लामी सल्तनत में जिंदा रह सकते हैं, यहूदियों को इजाज़त दी वो टैक्स देकर इस्लामी सल्तनत के अंदर जिंदा रह सकते हैं, मगर दूसरे नबी मानने वालों को सबको कत्ल करवा दिया। इस पर मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि ये बात आप माने कि कादियानियों को पाकिस्तान के अंदर मुसलमान जिंदा रहने का हक दिए हुए हैं, ये बात भी काफ़ी है। ऊपर से आप उनको तबलीग की इजाज़त दे रहे हैं कि वो माज़अल्लाह झूठे नबी की तबलीग कर सके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की और आपकी शान में गुस्ताखियाँ और बेबाकियाँ कर सकें। कतन जब तक मुसलमान जिंदा है उनको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती और पाकिस्तान के आइन के खिलाफ भी उनको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। उठो, अदालतुल हबीब से जुड़ जाओ, ज़िक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को आम करो और ज़माने पे छा जाओ।